नमस्कार दोस्तों, अभी मैं इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना उमेश तंवर। जी हां दोस्तों, आप सबका भरपूर सहयोग मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, यही मुझे आशा है। और आप सबका जो स्नेह मिल रहा है इसकी मुझे बहुत 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 खुशी है। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोक देवी देवताओं के बारे में और आज भी हम लोक देवता का टॉपिक छेड़ रहे हैं। उनको प्रणाम करते हुए, भगवती सरस्वती मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए हम लोक देवताओं के बारे में जानते हैं, जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में लगभग सारे परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। तो चलिए दोस्तों, हम लोक देवता में आज पढ़ रहे हैं देव नारायण जी के बारे में। तो दोस्तों, मैं देव नारायण जी के बारे में संक्षिप्त में उनका परिचय देना चाहूंगा। हालांकि कई जगह उनके बारे में विस्तार से दिया गया है। देव नारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, हमने रामदेव जी पढ़ा है, तो रामदेव जी भी विष्णु के अवतार हम मान सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी विष्णु के अवतार है। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि श्री कृष्ण के अवतार कौन है, तो रामदेव जी को श्री कृष्ण का अवतार कहा गया है। और वहीं अगर विष्णु के जो अवतार है, विष्णु के जो अंश है, उन्हें देव नारायण जी को लोक देवताओं में कहा गया है। दोस्तों, भगवान विष्णु का एक नाम नारायण है। हम उन्हें लक्ष्मी नारायण भी कहते हैं, हम उन्हें सत्य नारायण भी कहते हैं। तो उसी तरह से दोस्तों, देव नारायण से याद रखना है कि देव नारायण जी जो लोक देवता हुए, उन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, देव नारायण जी लोक देवता। तो दोस्तों, देव नारायण जी का जन्म हुआ इनका 1243 ईस्वी में आसीन। कहाँ है दोस्तों? गोट भीलवाड़ा, राजस्थान में देव नारायण जी का जन्म हुआ 1243 ईस्वी में आसिंद गांव गोट के पास है ये, और भीलवाड़ा राजस्थान में। तो चलिए दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न आता है कि देव नारायण जी का जन्म कब हुआ, देव नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ। तो आसिंद गांव भीलवाड़ा में 1243 ईस्वी में देव नारायण जी का जन्म हुआ। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और इनके पिता के बारे में जानते हैं। पिता का नाम, तो दोस्तों, देव नारायण जी के पिता का नाम है सवाई भोज सिंह। याद रखिए दोस्तों, सवाई भोज सिंह, देव नारायण जी के पिता का नाम है सवाई भोज सिंह। यह नागवंशीय बगड़ावत गुज्जर है। नागवंशीय बगड़ावत गुज्जर, इनके पिता सवाई भोज सिंह। अब हम इनकी माता के बारे में जानते हैं। माता का नाम, तो दोस्तों, देव नारायण जी की माता का नाम हम जानेंगे और इनकी माता का नाम बताया गया है सेठू गुजरी। सेठू गुजरी या साधु। माता का नाम सेठू गुजरी या साधु बताया गया है। और दोस्तों, अब हम इनके बचपन का नाम जानते हैं या इनके उपनाम के बारे में जानते हैं, लेकिन हम बचपन का नाम भी पूछा गया है। बचपन का नाम कई बार पूछा गया दोस्तों। तो देव नारायण जी के बचपन का नाम रखा गया था उदय सिंह। उदय सिंह। दोस्तों, इतिहास में उदय सिंह नाम से काफी वीर पुरुष हुए हैं। उनमें से हम महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह हुए हैं। मारवाड़ के एक राजा हुए थे जिन्हें मोटा राजा कहा गया है, उनका नाम भी उदय सिंह हुआ है। और देव नारायण जी का बचपन का नाम भी उदय सिंह कहा गया है। दोस्तों, अब हम जानते हैं देव नारायण जी के उपनाम के बारे में। चूंकि ये विष्णु के अवतार है, इसलिए इन्हें कहा गया है विष्णु का अवतार। ईंटों के श्याम, ईंटों के श्याम, इन नामों से देव नारायण जी को जाना जाता है। दोस्तों, ये नागवंशीय है, इसलिए कई लोग इनको नाग देवता के रूप में भी जानते हैं। दोस्तों, विष्णु का अवतार कहे गए हैं ये, और ईंटों के श्याम इसलिए कहा गया है क्योंकि देव नारायण जी की जो पूजा होती है, उनकी आराधना होती है देव नारायण जी की, वो ईंट के रूप में होती है। दोस्तों, इनकी जो ईंट है वो मंगवाई जाती है
हाल ही में अजमेर के पहाड़ियों से। और इनकी ईंट के रूप में इनकी पूजा की जाती है इनके मंदिर में। दोस्तों हम आगे विस्तार से जानते हैं कि क्या क्या किस तरीके से इनकी पूजा की जाती है, किस तरीके से इनकी आराधना की जाती है। पहले हम इनका विस्तार से हम इनके बारे में जान लेते हैं। उपनाम इनका विष्णु का अवतार कहा गया, ये ईंटों के श्याम भी कहे गए हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं इनकी पत्नी का नाम। तो दोस्तों देवनारायण जी की पत्नी का नाम है पीपल दे। जी हाँ दोस्तों, पीपल दे। पीपल दे है धार नरेश, पीपल दे है धार नरेश जय सिंह की पुत्री। पीपल दे है धार नरेश जय सिंह की पुत्री। इनकी पत्नी का नाम, दोस्तों पत्नी का नाम कई बार पूछा गया है कि पीपल दे के पति का नाम बताइए या देवनारायण जी की पत्नी का नाम बताइए या सुमेलित कीजिए। तो ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो आपको पत्नी के नाम, गोगा जी की पत्नी का नाम तो केलम दे है, तेजा जी की पत्नी का नाम है तो पेमल दे है, रामदेव जी की पत्नी का नाम है तो नेतल दे है, और पाबू जी की पत्नी का नाम है तो सुप्यार दे या फूलम दे है। इसी तरीके से हमको पत्नी का नाम भी याद रखना है। अगर देवनारायण जी की पत्नी का नाम पूछा जाता है तो वे हैं पीपल दे। अब हम इनके संतान के बारे में जानते हैं। संतान, तो दोस्तों इनके संतान को कहा गया है बिला व बिल्ली। बिला व बिल्ली। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में और कुछ जानते हैं, देखते हैं। इनके परिवार में जन्म आसिद गोट भीलवाड़ा, पिता सवाई भोज सिंह नागवंशी बगरावत गुर्जर, माता है सेठू गुजरी या साढ़ू। बचपन का नाम इनका उदय सिंह या उपनाम या ये अवतार कहे गए तो भगवान विष्णु के अवतार कहे गए। ईंटों के ये श्याम है, ईंट के रूप में इनकी पूजा होती है दोस्तों। और ये ईंट है जो विशेष तौर से अजमेर की जो आसपास की पहाड़ियाँ है वहाँ से मंगवाई गई है। और पत्नी है जो इनकी पीपल दे है जो धार नरेश जय सिंह की पुत्री है। और इनके संतान है, इनको बिला व बिल्ली कहा गया है। दोस्तों इनके जन्म के बारे में हमने जान लिया, इनके बारे में विस्तार से जान लिया। अब हम दोस्तों कुछ और छोटी छोटी बातें जो हम इनके बारे में जानते हैं। मुख्य रूप से हम इनके घोड़े के बारे में जानते हैं। घोड़ा, तो दोस्तों देवनारायण जी का घोड़ा है उसको कहा गया है लीलागढ़। लीलागढ़ दोस्तों, लीला नाम से कई लोक देवता के घोड़े का नाम आया है। हमने पिछली वीडियो में तेजा जी पढ़ा था, तो तेजा जी की घोड़ी का नाम है लीलन। और हमने एक पढ़ा था रामदेव जी, तो रामदेव जी की घोड़े का नाम है लीला या लीला असवार। वहीं अगर देवनारायण जी की घोड़ी या घोड़े का नाम पूछा जाता है तो वो है लीलागढ़। तो आप किसी तरीके से कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, और आपको एकदम टॉपिक वाइज इसको पढ़ना है। तो दोस्तों मैं ये रफ करता हूँ और आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जन्म 1243 आसिद गोट भीलवाड़ा में, सवाई भोज सिंह इनके पिता है जो नागवंशी बगड़ावत गुर्जर है। और भोज सिंह जो है इनके पिता का नाम है बाघ सिंह। बाघ सिंह दोस्तों, बाघ सिंह जो है ना देवनारायण जी के दादा है, दादाजी। बाघ सिंह के पुत्र है सवाई भोज सिंह। इनकी जो माता है देवनारायण जी की, उनका नाम सेठू गुजरी या साडू बताया गया है। बचपन का नाम बताया गया है इनका उदय सिंह। उपनाम में विष्णु के अवतार है, ईंटों के श्याम कहा गया इन्हें। और इनकी पत्नी है पीपल दे धार नरेश जय सिंह की जो पुत्री है। संतान है इनकी बिला व बिल्ली। और घोड़ा है इनका लीलागढ़। दोस्तों मैं रफ कर रहा हूँ, आप सब ध्यान पूर्वक पढ़िए और इसका अच्छे से अध्ययन कीजिएगा दोस्तों। आप नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। काफ़ी कुछ हमने देवनारायण जी के बारे में जान लिया। अब मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा देवनारायण जी के बारे में। तो हुआ यूँ था दोस्तों कि देवनारायण जी के जो पिता थे सवाई भोज सिंह, तो सवाई भोज सिंह के 23 भाई थे। ठीक है, 23 भाई। किनके? सवाई भोज सिंह के, सवाई भोज सिंह के 23 भाई थे। अब इन सब का युद्ध हुआ। युद्ध, इन सब का युद्ध हुआ। इन सब का युद्ध किसके साथ में हुआ? तो भिनाय के ठाकुर
इनका नाम कहीं कहीं दुर्जनशाल भी आया है, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि भिनाय के ठाकुर हैं। भिनाय पड़ता है अपने अजमेर में, अजमेर में पड़ता है। भिनाय के ठाकुर के साथ में सवाई भोज सिंह के जो 23 भाई है और जो भिनाय के ठाकुर है, इनके बीच में एक युद्ध हुआ था। वो युद्ध हुआ था, कहते हैं, खारी नदी के किनारे के तट पर अजमेर में यह युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में सवाई भोज सिंह अपने 23 भाइयों के साथ में शहीद हो गए। शहीद हो गए दोस्तों। सवाई भोज सिंह है जो अपने 23 भाइयों के साथ में, जो भिनाय के जो ठाकुर उनके साथ में युद्ध हुआ था, उस युद्ध में ये शहीद हो गए। दोस्त हम आगे बढ़ते हैं। जब ये शहीद हो गए तो इस भिनाय के ठाकुर से बचने के लिए, और देवनारायण जी, छोटे से देवनारायण जी थे, उदय सिंह इनका नाम है, देवनारायण जी की रक्षा के लिए इनकी माता सेडू गुजरी ने या साडू जी ने क्या किया, इनकी माता ने देवनारायण जी जो उदय सिंह जी थे, छोटे से बालक को लेकर ये पहुंच गई अपने मायके। इनका मायका है मध्य प्रदेश में। देवनारायण जी की माता सेडू गुजरी यह पहुंच गई मध्य प्रदेश। इनका मायका है, कहीं कहीं बताया गया है मालवा, कहीं कहीं बताया गया देवास, यहां इनका पीहर है। तो ये भीलवाड़ा आसिंद से इनकी माता देवनारायण जी को लेकर मध्य प्रदेश देवास मालवा आ गई, जो इनका पीहर है, और यहाँ पर उनका पालन पोषण किया। देवनारायण जी जब बड़े हुए और उनको पता चला कि इस प्रकार से इस युद्ध में उनके पिता और उनके जो परिवार है उनका वध हो गया, वो शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, तो उन्होंने युद्ध करने की ठानी किससे, भिनाय के ठाकुर के साथ में। और वो गायों के साथ में, या कहते हैं गायों को लेकर एक विवाद हुआ, यह कारण बना, और फिर देवनारायण जी और भिनाय के ठाकुर के मध्य युद्ध हुआ, और देवनारायण जी ने भिनाय के ठाकुर का वध कर दिया, और अपने पिता और परिवार के जो शहीद हो गए थे, जो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, उनकी वीर गति, उनकी मृत्यु का बदला देवनारायण जी ने भिनाय के ठाकुर के साथ में लिया। तो उन्होंने युद्ध करके इनको हरा दिया। तो इस प्रकार से देवनारायण जी की कथा आती है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। देवनारायण जी के बारे में हमने जाना कि इन्होंने यह युद्ध किया और भिनाय के ठाकुर को हराया। अब हम विस्तार से कुछ छोटी छोटी बातें हम देवनारायण जी के बारे में जानते हैं। दोस्तों मैंने बताया था कि इन्हें ईंटों का श्याम कहा गया है, ईंटों का श्याम। दोस्तों इन्हें ईंटों का श्याम कहा गया है। इनकी पूजा होती है ना, इनकी पूजा होती है ईंट स्वरूप में होती है, ईंट स्वरूप में। नीम के पत्तों का प्रसाद बनता है, प्रसाद होता है, नीम के पत्तों का प्रसाद। दोस्तों नीम जो है, हम सभी जानते हैं कि नीम जो है औषधि विज्ञान में या आयुर्वेद में नीम का बहुत ही महत्वपूर्ण है, नीम बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों नीम के पत्तों का प्रसाद होता है। नीम जो होता है, नीम हम देखते हैं कई बीमारियों की रामबाण औषधि नीम है। तो नीम के पत्तों का प्रसाद होता है। नीम इसलिए इन्होंने चुना देवनारायण जी ने, क्योंकि जो नीम है, नीम से पता चलता है कि देवनारायण जी जो है वे औषधि विज्ञान में भी प्रमुख है, औषधि विज्ञान में कुशल या प्रवीण। नीम से पता चलता है, नीम से पता चलता है कि देवनारायण जी है जो औषधि विज्ञान में भी प्रवीण हैं। नीम के पत्तों का प्रसाद चढ़ाया जाता है, ईंट स्वरूप में इनकी पूजा की जाती है, और कभी कभी गोबर का भी इस्तेमाल किया जाता है।
गोबर जोत होती है जब इनका, या किसी तरीके की धूप होती है, तो गोबर का भी जो होता है इस तरीके से, क्योंकि गायों के लिए भी ये जाने जाते हैं। इन्होंने गायों के जो पक्ष में एक गायों के लिए भी इन्होंने अपना योगदान दिया है कई तरीके से। समाज में सबकी जो भ्रांतियाँ उसको दूर किया और एकता का परिचायक रहे हैं देव नारायण जी महाराज। तो ईंटों के श्याम है, पूजा है, ईंट स्वरूप में की जाती है, नीम के पत्तों का प्रसाद है, औषधि विज्ञान में ये प्रवीण है। दोस्तों अब हम इनके मेला कब बढ़ता है और इनके प्रमुख स्थान के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों देव नारायण जी का मेला बढ़ता है दोस्तों इनका भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। दोस्तों कहते हैं भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को इनका जन्म हुआ, और भाद्रपद शुक्ल षष्ठी और सप्तमी दोनों ही दिन मेले बढ़ते हैं देव नारायण जी के। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, इनके प्रमुख स्थान, प्रमुख मंदिर, दोस्तों इनके मंदिर को देवरे कहते हैं, देवरे। दोस्तों मैंने एक वीडियो निकाला था रामदेव जी का, तो दोस्तों रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं। बिल्कुल भी उलझन में नहीं फंसना है दोस्तों। अगर पूछा गया है कि देवरा किसे कहा गया है, तो रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा गया है, और अगर देवरे आता है तो देवरे कहा गया देव नारायण जी के मंदिर को। ये बहुत ही उलझन में डाल सकता है हम सबको कि देवरे अगर आ जाता है तो कोई रामदेव जी लिख देता है, या कोई देवरा आ जाता है तो कोई देव नारायण जी लिख देता है। लेकिन हमें देवरे से याद रखना है कि देव नारायण जी के मंदिर को देवरे कहा गया है और रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा गया है। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो। तो इनके प्रमुख देवरे या इनके प्रमुख मंदिर हम जानते हैं कहाँ कहाँ पर है। आसींद में तो है ही दोस्तों इनका जन्म स्थान है। इसके अलावा पूरे राजस्थान में देव नारायण जी की पूजा होती है। मुख्य रूप से गुर्जर समाज है जो विशेष रूप से उनकी पूजा करते हैं देव नारायण जी महाराज की। तो इनके प्रमुख मंदिर है दोस्तों, हम जानते हैं देव नारायण जी के प्रमुख मंदिरों के बारे में, ध्यान से देखना दोस्तों। तो एक तो मंदिर है इनका देवधाम जोधपुरिया में, देवधाम जोधपुरिया। अब ये कहाँ है? ये दोस्तों है निवाई टोंक में, जयपुर के पास है टोंक जिला, निवाई टोंक में देवधाम जोधपुरिया। ये मंदिर बना है वनस्पति विद्यापीठ से 8 किलोमीटर दूरी पर, देवधाम जोधपुरिया। यहाँ पे देवनारायण जी का बहुत विशाल मंदिर है। मेला भी बढ़ता है, यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है, इनके फड़ का वाचन भी होता है। फड़ के बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। तो देवधाम जोधपुरिया इनका एक मंदिर है। एक मंदिर दोस्तों लिखिए देवडूंगरी, देवडूंगरी। अब ये है दोस्तों चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़। और दोस्तों इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इतिहास में बहुत ही वीर योद्धा हुए हैं, उन देवडूंगरी मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों राणा सांगा ने, राणा सांगा ने यह मंदिर का निर्माण कराया, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़। लिख लीजिए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रमुख ये दो मंदिर है, देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में वनस्पति विद्यापीठ से 8 किलोमीटर दूरी पर, और एक देवडूंगरी है जो कि है चित्तौड़गढ़ में, राणा सांगा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। आगे बढ़िए दोस्तों, एक दो और मंदिर है जो हम जानते हैं। एक मंदिर है दोस्तों ब्यावर में, ब्यावर अजमेर। यहीं पर दोस्तों कहते हैं कि देव नारायण जी है जिनका देहांत हो गया था, और यहीं पर सवाई भोज सिंह व देव नारायण जी का मंदिर है।
सवाई भोज सिंह वो देव नारायण जी का मंदिर है ब्यावर के पास अजमेर में। एक यह भी महत्वपूर्ण है। आगे चलिए दोस्तों, अब हम इनके पुजारियों के बारे में जानते हैं। देव नारायण जी के पुजारी, देव नारायण जी के पुजारी के बारे में दोस्तों, इनके जो पुजारी है मुख्य रूप से गुर्जर समाज के हैं। इनके पुजारी मुख्य रूप से गुर्जर समाज के हैं। और दोस्तों इनके जो पुजारी जो होते हैं, जो भोपे होते हैं इनके, मैंने आपको बताया था कई वीडियो में भोपे, इनके जो भोपे होते हैं वे गुर्जर समाज के भोपे होते हैं और वे देव नारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं, वाचन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, देव नारायण जी के फड़ का वाचन करते हैं गुर्जर समाज के भोपे। दोस्तों मैंने फड़ का मतलब भी बताया था आपको कि कपड़े के ऊपर एक चित्रकारी की जाती है और किसी भी देवी देवता का गुणगान और उनका बखान किया जाता है। तो देव नारायण जी के फड़ का वाचन करते हैं गुर्जर समाज के भोपे। और देव नारायण जी की जो फड़ है वह सबसे लंबी फड़ है। सबसे लंबी फड़ किनकी है? देव नारायण जी की। और सबसे पुरानी फड़ भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सबसे पुरानी फड़ भी, सबसे पुरानी फड़ भी है देव नारायण जी की। सबसे लंबी फड़ भी है देव नारायण जी की। सबसे पुरानी फड़ भी है देव नारायण जी की। इनके भोपे गाते हैं। अब इन भोपे का वाद्य यंत्र क्या है जिस पर ये फड़ वाची जाती है? तो इन भोपों का वाद्य यंत्र है जंतर। इन भोपों का, देवनारायण जी के जो भोपे हैं उनका वाद्य यंत्र है जंतर। दोस्तों वीणा की तरह आकृति का ये होता है एक जंतर वाद्य यंत्र। आप देखिए ये इस तरीके से, इस तरीके से होता है। ये दो तुम्बे लगे होते हैं, तुम्बे, और यहाँ पर 4 तार और बांस की नली होती है। आगे हम वाद्य यंत्र पढ़ेंगे तो और भी हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। वाद्य यंत्र है इनका जंतर। ये इस तरीके से बना होता है जंतर दोस्तों, और इस पर ये देव नारायण जी की जो फड़ है उसका वाचन करते हैं देव नारायण जी के जो भोपे हैं वे। आगे बढ़ते दोस्तों, हमने इनके वाद्य यंत्र से पूछते हैं तो इनका वाद्य यंत्र है जंतर। आगे चलिए दोस्तों मैंने बताया था कि देव नारायण जी जो है उनका जो देहांत हुआ है वह हुआ है ब्यावर अजमेर। यहीं पर इनके जो पिता है सवाई भोज सिंह का भी मंदिर है। यहीं पर ब्यावर अजमेर में देवनारायण जी का भी मंदिर है। ब्यावर अजमेर में इस स्थान को कहा गया है बगड़ावतों का गांव। बगड़ावतों का गांव या बगड़ावतों की ढाणी इस नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैंने तेजाजी पढ़ाया था, तो तेजाजी में जो ब्यावर मैंने बताया था, तो ब्यावर के पास सेंदरिया गांव है। यहीं पर बांसक नाग ने तेजाजी महाराज को डसा था। और ब्यावर में ही के पास ही अजमेर में बगड़ावतों का गांव है, बगड़ावतों की ढाणी है। वहां पर देवनारायण जी और उनके पिता सवाई भोज सिंह महाराज का मंदिर बना हुआ है। और कहते हैं, मैंने इनकी संतान बताई थी बिला व बिली, इन्होंने बगड़ावतों के गांव जो यहाँ पर इस स्थान पर इन्होंने तपस्या की थी, तपस्या की। और दोस्तों बगड़ावतों का जो मूल गांव है, मूल गांव जो इनका है वो है बदनौर में। बगड़ावतों का जो मूल गांव दोस्तों वो है बदनौर में।
और दोस्तों बगरावतों का जो गांव के नाम से प्रसिद्ध है, ब्यावर के पास है अजमेर में, और यहाँ पर कहते हैं देवनारायण जी का एक दिव्य मंदिर है। तो दोस्तों हमने यह भी जान लिया। और दोस्तों देवनारायण जी के बारे में हम जाना, ईंट से बहुत ज़्यादा इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। ईंटों के शांग कहे गए, ईंट के रूप में ही इनकी पूजा की जाती है। नीम का पत्तों के रूप में इनकी पूजा की जाती है। जोत के रूप में इनकी पूजा की जाती है इनकी, और इनकी महिमा का गुणगान किया जाता है, इनकी फल का वाचन किया जाता है। और इस प्रकार से दोस्तों हमने देवनारायण जी के बारे में विस्तार से जानना है, और आशा करता हूँ आपको ज़रूर ये वीडियो पसंद आएगा, और आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप सबका धन्यवाद।